नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज सीखने वाले हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर असल में ये केमिस्ट्री की अपनी भाषा है। चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का हमारा आधार ये टेक्स्ट है और हम इसी के जरिए रासायनिक समीकरण लिखने के जो बुनियादी नियम हैं उनको एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरुआत बिल्कुल जमीनी हकीकत से करते हैं। एक असल केमिकल रिएक्शन जिसका जिक्र हमारे सोर्स टेक्स्ट में भी है, मैग्नीशियम रिबन का जलना। अब देखिए, इस तरह से पूरे वाक्य में बताना बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन सोचिए, वैज्ञानिकों को कितनी तेजी से और साफ साफ बात करनी होती है, उनके लिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है ना? तो सबसे पहला कदम है इसे आसान बनाना। हम इसे एक शब्द समीकरण में बदल देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि असल में क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई में चलते हैं। हर समीकरण के दो मेन हिस्से होते हैं। हमारा सोर्स टेक्स्ट इन्हें समझने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले आते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। सीधे सीधे कहें तो ये वो चीजें हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स, और इन्हें हमेशा समीकरण में बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और फिर तीर के दूसरी तरफ यानी दाईं ओर राइट हैंड साइड पर होते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स। ये वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल और लॉजिकल है। बाईं तरफ अभिकारक, दाईं तरफ उत्पाद, और बीच में एक तीर जो दिखाता है कि रिएक्शन किस दिशा में जा रहा है। शब्द समीकरण एक बहुत अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन केमिस्ट्री तो एक ग्लोबल साइंस है। हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट समझ सके। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे और भी छोटा, सटीक और यूनिवर्सल बना सकें? एक ऐसा शॉर्टहैंड जिससे कोई भी कहीं भी समझ जाए। और इसका जवाब है बिल्कुल है। हम शब्दों की जगह केमिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, और बस इसी से बनता है एक केमिकल इक्वेशन। अब जरा इन दोनों की तुलना कीजिए। साफ दिखता है कि केमिकल इक्वेशन कितना छोटा है और इसमें कितनी ज्यादा जानकारी छिपी है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही हमें लगता है कि हमारा काम हो गया, हमारा सोर्स टेक्स्ट एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचता है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें खुद से पूछना होगा, क्या यह समीकरण सच में पूरा है? चलिए काम करते हैं। तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं यानी एटम्स को गिनते हैं। और यहां हमें एक प्रॉब्लम दिखती है। जरा गौर से देखिए, मैग्नीशियम के एटम एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। चलो ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या? बाईं तरफ हमारे पास 2 एटम हैं और दाईं तरफ सिर्फ एक। ये तो गड़बड़ है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ द्रव्यमान यानी मास बराबर नहीं है, और ये तो विज्ञान के एक बुनियादी नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, जो कहता है कि पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट। इस तरह के असंतुलित या अनबैलेंस्ड समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये बस एक कच्चा ढांचा है, अभी पूरा नहीं है। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर ले आता है। हम इस समीकरण को बैलेंस कैसे करें ताकि ये प्रकृति के नियमों का सही सही पालन करे? अगला कदम क्या होगा?